जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। अभी तक जो मैंने ग्रामर में टॉपिक करवाए हैं वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और नेक्स्ट जो हमारा है क्रिया। ये सारे आपके विकारी शब्द हैं जो पद परिचय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसकी जानकारी हर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अभी हम क्रिया का शुरुआत करते हैं। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आकाश में बादल छा रहे हैं। तो छाना यानी कार्य को करना, तो वो छाने का कार्य कर रहे हैं यानी पूरे में फैले हुए हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो बच्चे क्या कार्य कर रहे हैं? पतंग उड़ाने का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट दे रखा आप, राधा गा और नाच रही है। तो राधा गा और नाच रही है, यानी गाने का और नाचने का कार्य कर रही है। बकरी घास चर रही है। तो बकरी का कार्य क्या हो रहा है कि वो घास चर रही है। उपयुक्त वाक्य में छा रही हैं, उड़ा रही हैं, गा और नाच रही हैं तथा चर रही है, सब में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। इस संसार में प्रत्येक कार्य को दो विधियों द्वारा किया जाता है, होना या करना। पहला वह कार्य जो स्वयं होता है और दूसरा वह जो किया जाता है। जैसे बादल छाना होने की एक क्रिया है, जबकि पतंग उड़ाई जा रही है अर्थात कर्ता द्वारा क्रिया की जा रही है। क्रिया की जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? क्रिया जिस शब्द के द्वारा हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। संसार की सभी भाषाओं में क्रिया का बहुत महत्व होता है, जिसके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। जैसे आप कह सकते हो, वैसे तो पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना आदि सब क्रियाएं हैं, परंतु जब इनका वाक्यों में प्रयोग होता है तब इनका रूप लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से चेंज हो जाता है। कैसे? पढ़ना, राधा पुस्तक पढ़ती है। लिखना, मोहन कलम से लिखता है। दौड़ना, चीता तेज दौड़ रहा है। खाना, खरगोश गाजर खा रहा है। आगे दे रखा है, इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि उपयुक्त चार क्रिया शब्दों में अंतर में एक समानता है, ना की। तो क्रिया की पहचान जो हो जाती है वो ना की होती है। असल में पढ़, लिख, दौड़, खा आदि सभी क्रिया के मूल रूप हैं जो धातु कहलाते हैं। और धातु से कहते हैं, देखो अगर आप देखोगे कि पढ़, तू पढ़, है ना, तो कुछ नहीं हुआ। आगे में तू पढ़ा तो वो उसमें चेंज आ जाता है ना, ठीक है। तू पढ़ वो क्लियर है। या अगर हम इसे तोड़ेंगे, पढ़ को प कर दें या ढ कर दें तो उसमें कोई हमारा अर्थ ही नहीं आएगा। तो इसलिए इसे मूल रूप कहते हैं। जैसे और इसमें इसके अंत में ना प्रत्यय जोड़ने से पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना आदि क्रिया का समान रूप बनता है। इसीलिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यदि उपयुक्त वाक्य में पढ़, लिख, दौड़, खा आदि क्रिया के मूल रूपों को हटा दें तो शेष ती है, ता है, रहा है सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे हम कर्ता कहते हैं और क्रिया के दौरान कर्ता का प्रभाव फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम कर्ता है, ने क्या काम करा? रावण को मारा। राम करता है, इसके द्वारा मारने की क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ा, इसीलिए रावण कर्म है। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित दो भेद हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कैसे? बच्चा बिस्तर पर सो रहा है तो सकर्म, कर्म सकर्मक होता है कर्म के साथ जो होता है। बच्चा बिस्तर पर सो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। घोड़ा घास खा रहा है। और नेक्स्ट आपका दे रखा है, गीता ने प्रिया को पुस्तक दी। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। नल से पानी बह रहा है। उपयुक्त वाक्य में सो रहा है, धो रहा है, खा रहा है, दी, बेच रहा है, बस रहा है आदि क्रियाओं का क्रमशः बिस्तर है, क्योंकि वो किस पे सो रहा था? बिस्तर पे सो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है? कपड़े
कौन क्या क्या हो रहा है, कपड़े धो रहा है, कार्य कर रहा है। घास, घास को खा रहा है। पुस्तक, पुस्तक को पुस्तक दी। प्रिया, प्रिया को पुस्तक दी, और जो जिसको दे रही है, किसको, सेकंड पर्सन को दे रही है, पुस्तक दी। सब्जी, सब्जी बेच रहा है। पानी, पानी बह रहा है ना। आदि कर्मों पर पड़ रहा है, इसीलिए इसे सकर्मक क्रिया के उदाहरण कहते हैं। इस प्रकार जिन क्रिया शब्दों के कार्य व्यापार या फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब सीधे जो कर्ता को छोड़ कर्म पर, ये क्या कर्म कर रहा है उस पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जो उसमें कर्म कर रहा है। अब दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है इसमें, इसका जो विशेष है वो क्या है, सकर्मक और कर्म सहित, अर्थात कर्म सहित हम इसे बोलेंगे। जहाँ क्रिया में कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए छात्रों को वाक्य में क्या और किसको आदि प्रश्नों से उत्तर मिलना चाहिए, यानी मिल जाता है लगभग। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म अप्रत्यक्ष भी होता है, जैसे श्रेष्ठ खाता है ना। यह वाक्य में क्या खाता है का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, परंतु यह निश्चित है कि श्रेष्ठ कुछ ना कुछ अवश्य खाता है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में एक स्थान पर दो कर्म भी होते हैं। दो कर्म होने के कारण द्विकर्मी क्रिया भी कहते हैं। जैसे माँ शिशु को खाना खिला रही है ना। माँ शिशु को क्या कर रही है, खाना खिला रही है, तो दो कर्म आ गए। शिक्षक बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक किसका कौन सा करता है और क्या कार्य करें, बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहे हैं। पुजारी भक्तों को प्रसाद बांटता है, तो पुजारी क्या काम कर रहा है, भक्तों को प्रसाद बांट रहा है। विद्या ने भिखारी को रोटी दी, विद्या ने क्या दी, भिखारी को, फिर क्या दी, रोटी दी। नौकरानी ने साबुन से कपड़े धोए, नौकरानी ने साबुन का वाला कार्य किया, फिर उससे कपड़े धोए, तो दो कार्य उसमें किए। द्विकर्मी क्रियाओं की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको आदि से कहीं दो अथवा सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। तो कैसे, माँ शिशु को खाना खिला रही है, तो माँ किसको, शिशु को क्या खिला रही है, खाना खिला रही है। तो हमारे जब ने किसको और क्या लगाया तो आंसर मिल गया। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। कुछ उदाहरण क्या है, बच्चे फिल्म देख रहे हैं, माँ स्वेटर बुन रही है, बाजार में दुकानें सजी हैं, और मुस्कान ने कृति से कैसेट ली, लता आईपैड पर गाने सुन रही है, विवेक पुस्तक पर जिल चढ़ा रहा है, कुत्ता हड्डी चबा रहा है, मान्या नृत्य सीख रही है, राहुल डंडे से आम तोड़ रहा है, सैनिक युद्ध कर रहे हैं। तो आपने अभी चीज़ का आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर देखो फिल्म देख रही है ना, तो क्या कार्य करे, फिल्म देखने का कार्य कर रही है। ये देखा जाए तो संज्ञा में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ क्रिया का कार्य भी कर रहा है। स्वेटर, ये भी आपकी संज्ञा में आ रहा है, दुकानें है ना, तो ये सब है, लेकिन वो क्रिया का कार्य में आ रहे हैं। ठीक है, आगे दे रखा है अकर्मक क्रिया। अभी हमने सकर्मक क्रिया, सकर्म के साथ क्रिया करना, कर्म के साथ क्रिया करना, और अकर्मक क्रिया होती है जो नेचुरली तौर पे होती है, जिससे हमें अपने आप कोई भी कर्म नहीं करना पड़ता है, हमें कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती है, वो अपने आप ही होती है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, वो उड़ने का कार्य उनका नेचुरल है, तो वो उड़ रहे हैं, तो ये अकर्मक, उसे कर्म नहीं करना पड़ा, वो खुद ही उड़ रहे हैं। जोकर हंस रहे हैं, हंसने वाले भी हमारे अंदर की भाव होते हैं, हंसना है ना। और हाथी चल रहा है, ये भी हमारे अंदर के भाव होते हैं, चलना, घूमना, ये सब हमारे भाव हैं। ठीक है, तो ये क्या आते हैं, ये अकर्मक, क्योंकि कर्म के साथ नहीं करना पड़ा। बारिश हो रही है, ये भी अपने आप ही हो रहा है, कर्म नहीं करना। बच्चे दौड़ रहे हैं, ये भी अपने आप ही होता है। पेड़ हिल रहा है, उपयुक्त वाक्य में उड़ रहे हैं, हंस रहा है, चल रहा है, हो रही है, दौड़ रहे हैं तथा हिल रहा है आदि क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्ता यानी पक्षी, जोकर, हाथी, बारिश, बच्चे, पेड़ पर पड़ रहा है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार जिन क्रियाओं के कार्य व्यापार का प्रभाव फल सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया पड़ता है। जिन क्रियाओं के कार्य व्यापार का प्रभाव फल सीधे सीधे कर्ता पे पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाते
हैं या उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विशेष इसमें देखा जाए तो अकर्मक का अर्थ है अकर्म, कर्म के बिना। आ का मतलब होता है नहीं, है ना, तो अकर्म यानी कर्म के बिना। आगे है अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए छात्रों को यदि, क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो समझो वहाँ अकर्मक क्रिया है। अगर आप इसमें लगाओगे, ये क्वेश्चन लगाओगे तो आंसर नहीं मिलेगा। इससे छात्र अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं कौन कौन से, क्या, किसको और किसे। कुछ क्रियाएं हैं जो अधिकांश अकर्मक ही रहती हैं, जैसे रोना, सोना, उठना, निकलना, नाचना, डरना, रहना, उछलना, अकड़ना, चमकना और मरना। देखो ये सब हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, सब नेचुरल चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं, तो वो अकर्मक में ही आती हैं। जैसे नृतिका नाच रही है, तो नाच रही है, नृतिका कर रही है ना, तो क्या कर रही है वो, नाच रही है। शूटिंग चल रही है, बादल गरजे, बच्चा रो रहा है, मज़दूर मर गया, सानिया खेल रही है, बच्चे लड़ रहे हैं, परी उड़ रही है, तारे चमक रहे हैं, गायक गा रहे हैं। तो जैसे नृतिका नाच रही है, नृतिका क्या नाच रही है, नहीं आंसर मिल रहा। नृतिका किसको नाच रही है, ये तब भी आंसर नहीं मिल रहा। नृतिका किसे नाच रही है, तो आंसर नहीं मिला। मतलब यहाँ पर हमारी अकर्मक क्रिया है। ऐसे मज़दूर मर गया, मज़दूर किसको मर गया, आंसर नहीं मिला, क्योंकि ये हमारी क्रिया भाव है जो दे रखा है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है वो हमें आंसर उसका नहीं मिला है, तो इसलिए वो क्या हो गया, हमारा अकर्मक क्रिया। इस प्रकार से ये हमारी अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट आपका दे रखा है, एक बार हम इसको दोबारा दोहरा देते हैं, जो इस प्रकार से है। काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, क्रिया कहलाती है। क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है और क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु कहलाता है। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में एक साथ एक या दो कर्म होते हैं और अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता है। सकर्मक क्रिया में क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नों से उत्तर उसका मिलता है हमें, और अकर्मक क्रिया में क्या, किसे, किसको आदि किसी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। अकर्मक क्रिया में जब दो कर्म एक साथ आते हैं तो उसे द्विकर्मीय कर्म क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्रिया समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में इसका क्रिया विशेषण लेकर प्रस्तुत होंगी, जो कि ये अविकारी शब्द है और पद परिचय का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आज धन्यवाद।